सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सबसे महान कवियों में गिने जाते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त थे। सूरदास का जन्म लगभग सन 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ का मानना है कि उनका जन्म हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले के सीही गांव में हुआ था, जबकि कुछ विद्वान उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रूंधी गांव को उनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे या फिर बचपन में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, इस बारे में निश्चित प्रमाण नहीं है, लेकिन सभी मानते हैं कि उनकी दृष्टि नहीं थी। बचपन से ही वे बहुत शांत, धार्मिक और संगीत प्रेमी थे। परिवार की स्थिति सामान्य थी, लेकिन उन्हें भक्ति और भजन का गहरा शौक था। लगभग 6-7 साल की उम्र में ही वे अपने घर से निकल पड़े और मथुरा वृंदावन के पास यमुना नदी के किनारे रहने लगे। वे वहीं बैठकर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के भजन गाते थे। उनकी मधुर वाणी और गहरी भक्ति सुनकर लोग दूर दूर से उनसे मिलने आने लगे। एक दिन उनकी मुलाकात महान वैष्णव संत वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया और पुष्टि मार्ग की शिक्षा दी। उनके जीवन में यह एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि इसी समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप और उनकी लीलाओं का गहराई से अध्ययन किया। वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ जी की सेवा का दायित्व सौंपा। सूरदास जी ने भक्ति को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानकर अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा थी, जो उस समय की सबसे मधुर और भावपूर्ण भाषा मानी जाती थी। उनकी कविताओं में भावनाओं की सच्चाई, भक्ति का अद्भुत प्रवाह और प्रेम की गहराई दिखाई देती है। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं: सूरसागर, इसमें श्री कृष्ण के जन्म, बाल लीलाएं, गोपियों के साथ रास लीला, माता यशोदा का स्नेह और वृंदावन की छटा का अद्भुत चित्रण है। सूरसारावली, इसमें भक्ति, ज्ञान और प्रेम पर आधारित पद है। साहित्य लहरी, इसमें मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सुंदर और शिक्षाप्रद कविताएं हैं। सूरसागर उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसमें हजारों पद हैं। आज भी इनके कई पद भजन के रूप में गाए जाते हैं। वे अष्टछाप कवियों में से एक थे, जिन्हें वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ जी की सेवा के लिए चुना था। उनकी कविताएं केवल भक्ति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनमें मानव जीवन की सच्चाई और नैतिक मूल्यों का भी चित्रण है। सूरदास ने ब्रज भाषा को साहित्य की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सूरदास जी ने लगभग 105 वर्ष की लंबी आयु पाई। उनका निधन सन 1583 ईस्वी के आसपास हुआ माना जाता है। मृत्यु के समय भी वे भक्ति में लीन थे। सूरदास जी का जीवन त्याग, प्रेम और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को अमर बना दिया। आज भी उनके पद और भजन लोगों के दिलों में भक्ति का संचार करते हैं। सूरदास जी का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में सदा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा।